बोलो अवसान मैया की जय। एक नगर में एक राजा राज करते थे। उनके काम से उनकी प्रजा जो है बहुत खुश थी। राजा जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, बहुत ख्याल रखते थे। उनका हर हफ्ते उनको जो है अपना भंडारा करवाते, अपनी प्रजा को जो है भोजन खिलाते थे। उनकी प्रजा उनके प्रति बहुत ही प्रसन्न थी। एक बार राजा जो है अपने यहाँ प्रजा के लिए भंडारा करवा रहे थे, तभी एक साधु महात्मा आए राजा की जय जयकार बोलते हुए। तो राजा ने तुरंत साधु महात्मा को बैठाया और उनके चरण स्पर्श किए। तो महात्मा बोले कि मैंने आपका बहुत नाम सुना है, चारों तरफ आपकी जय जयकार हो रही थी, तो मैं सोचा कि मैं भी आपके नगर में घूम आऊँ। तो राजा बोले बहुत अच्छा किया महात्मा, मेरी जो है राज्य में आपका कदम पड़ा तो मेरा राज धन्य हो गया। तो बैठिए और आप भोजन करने के पश्चात ही आप जाइएगा। तो महात्मा बोले कि ठीक है, मैं बैठूंगा ज़रूर, पर मैं भोजन नहीं करूंगा। तो राजा बोले ऐसा क्यों महाराज, बिना भोजन के मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो राजा बोले कि ठीक है, भोजन मैं करूंगा, लेकिन ये भोजन नहीं करूंगा, मुझे आप रानी के हाथ से भोजन बनवाइए, तभी मैं भोजन को करूंगा। तो राजा बोले ठीक है। राजा ने रानी को आज्ञा दी कि आप जो है महात्मा के लिए भोजन बनाएं। तो रानी बहुत खुशी मन से गई और 56 प्रकार का भोजन जो है महात्मा के लिए रानी ने तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद महात्मा के लिए आसन लगा और उन्हें बैठाया गया, और रानी ने एक थाल में 56 प्रकार के भोजन को सजा करके महात्मा के पास लेकर आई। महात्मा बैठे और उस सारे भोजन को जो है एक में मिक्स कर दिए, यानी एक में सब भोजन को एक में मिला दिए। और राजा रानी खड़ा होकर ये सब देख रहे थे। अब दोनों लोग सोचने लगे कि महात्मा जी क्या कर रहे हैं, इसको खा तो नहीं रहे हैं, लेकिन इसको एक में मिक्स क्यों कर दिए। और महात्मा जी वो जो है सारे भोजन को एक में मिक्स करके और 7 पीढ़ियाँ जो है मतलब पिंडी उसकी 7 जगह बना के रख दी। और रानी से बोले कि रानी जी, इसको आप ले जाकर ढक कर रख दीजिए और कोई इसे खोलकर देखेगा नहीं। मैं जब दोबारा आऊँगा तब मांगूंगा तो मुझे ये दे देना। राजा रानी बोले ठीक है। रानी ने थाल को उठाया, उसे ढक करके और एक ऐसे रूम में ले जाके रख दी कि चलो ठीक है, जब महात्मा आएंगे दोबारा तो मांगेंगे। अब महात्मा इतना कह करके वहाँ से चले गए। राजा रानी बहुत सोच में पड़ गए कि महात्मा ने ऐसा क्यों किया, उस भोजन को किया नहीं, पिंडी बनाकर रख दिए हैं। तो रानी बोली चलिए ठीक है, जब वो दोबारा आएंगे तब तक हम लोग उनका इंतज़ार ही करेंगे, अब तो वही जाने ऐसा क्यों किया। तो 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने इसी तरह बीत गए, लेकिन महात्मा जी आए नहीं। तो इसी तरह 6 महीने बीत गए। 6 महीने बीतने के बाद दोबारा जो है महात्मा जी आए। राजा रानी बहुत खुश हुए उनको देख करके, उनके चरण स्पर्श किए और उनको आदर से उनको बैठाया गया। तो बोले कि महात्मा जी आपके लिए भोजन तैयार है। कहे नहीं, भोजन हमको नहीं करना, वो जो हम रख करके गए थे हमको वही लाइए। तो उन आसन पे बैठे और रानी ने वही थाल लेकर के महात्मा के पास आई, और जब थाल को खोला गया तो 6 महीने बाद भी वो पिंडी ऐसी थी कि जैसे मतलब अभी बनाई गई हो। ये देखकर राजा रानी मतलब बहुत चकित हो गए कि ये तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, ये तो ऐसी की वैसी पड़ी है। तो महात्मा ने पिंडी को बारी बारी से उठाया एक एक करके और ऐसे आसमान में ऐसे फेंकते चले गए, और सारी पिंडी जो आसमान में चली गई। और जब 7वीं पिंडी, लास्ट वाली पिंडी इकट्ठा हुई तो बहुत तेज़ से बादल में गर्जना हुई, और वहाँ से आकाशवाणी हुई कि मैं अवसानी माँ हूँ, और जो भी मेरी पूजा करेगा उसकी हर मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। तो रानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोली कि हे माता जी, आप बताइए आपकी पूजा कैसे करनी है, मैं आपकी पूजा करूँगी। तो अवसान माता ने बोला कि मेरी पूजा
कोई अकेला एक इंसान नहीं कर सकता, ना तो उसे कुंवारी कन्या कर सकती है, ना तो उसके विधवा कोई कर सकता है। मेरी पूजा सुहागन औरतें करेंगी, वो भी अकेली नहीं, 7 औरतों के साथ मेरी पूजा होगी। और मेरी पूजा में सवैया का प्रसाद चढ़ेगा, जैसे कि 1.25 पाव हुआ, 1.25 किलो हुआ, यही प्रसाद चढ़ेगा। और मेरे प्रसाद में चना गुड़ अवश्य होना चाहिए। रानी बोली ठीक है माता जी, मैं आपकी पूजा करूँगी। तो कहें कि जो भी इस पूजा को करेगा, और मेरी पूजा बृहस्पतिवार के दिन होगी, जो भी ये पूजा करेगा सच्चे मन से, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करूँगी। इतना कह करके और वहाँ से आकाशवाणी ख़त्म हुई, गर्जना भी समाप्त हो गई। रानी सोचने लगी, रानी ने कहा राजा से कि मैं ये जो है पूजा माता की अवश्य करूँगी। उसके बाद बुधवार का दिन आया, रानी ने सवैया का प्रसाद मंगा लिया और 7 सुहागनी को न्योता दे दिया। अगले दिन सुबह को सारी औरतें आई आंगन में, रानी ने विधि विधान से माता जी का पूजा किया। पूजा करने के बाद बोली कि हे माता जी, मेरे कोई औलाद नहीं है, आप मुझे कोई औलाद दे दो। माता रानी ने उनकी गोद हरी भरी कर दी। रानी को एक बेटा हुआ और माता अवसान माता की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार से अवसान माता की उत्पत्ति हुई और हर जगह अब अवसान माता की पूजा होने लगी। तो बोलो अवसान मैया की जय। अगर आप सबको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरी हर आने वाली कहानी, अवसान माता का सोहर, अवसान माता का भजन आप सबको मिलता रहे। बोलो अवसान मैया की जय।